हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट टॉप द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। कुछ लेक्चर्स होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो एक्सप्लेनेटरी होंगे। दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो वर्ड है स्टेवेडर। स्टेवेडर क्या होता है? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लोड एंड अनलोड शिप्स। जो जहाज से सामान उतारा और चढ़ाया जाता है उसे हम लोग स्टेवेडर कहते हैं। जो वहां पे वर्क करते हैं उन्हें हम लोग स्टेवेडर कहते हैं। STEVEDOR, स्टेवेडर। तो स्टेवेडर कौन से होते हैं? देखिए, ये लोग सामान उतारते हैं, चढ़ाते हैं। ये बहुत पुराना टर्म है, इंग्लिश टर्म है। तो स्टेवेडर मीन्स क्या होता है? जो सामान को चढ़ाते हैं और उतारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शीथ। शीथ क्या होता है? अ केस इन विच स्वार्ड और नाइफ इज केप्ट। जैसे तरकश होता है जिसमें हम लोग बाण वगैरह भगवान श्री कृष्ण, सॉरी भगवान राम लक्ष्मण रखते थे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीथ बोलते हैं, जिसे हम लोग म्यान हिंदी में कहते हैं। अ केस इन विच स्वार्ड और नाइफ इज केप्ट। देख सकते हैं, ये नाइफ है और ये उसका केस है जिसमें नाइफ या स्वार्ड को रखा जाता है। बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड को जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देख सकते हैं, ये एक केस है जिसमें इन्होंने अपना स्वार्ड रखा है, अपना नाइफ रखा है। ये भी नाइफ का एक केस है। तो ऐसे ही ये होता है, जिससे लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इसको रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज अ शीट, ठीक है। वर्ड को इमेज के साथ जब आप कोरिलेट करके देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वर्ड हमेशा के लिए एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा। शीथ, भाई कोई चीज सेफ रखना। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अ डॉक्टर यूजेस टू लिसन टू योर हार्ट एंड ब्रीदिंग। आप जानते हैं, जब कोई पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तो डॉक्टर आला लगा के चेक करते हैं, जिसे हम लोग आला कहते हैं। तो वास्तव में ये आला हिंदी हम लोग लहा जुहा के बोलते हैं। तो इसका वर्ड जो सही होगा, स्टेथियोस्कोप बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। डॉक्टर उसको लेकर के पेशेंट को चेक करते हैं, कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा है, कहाँ कष्ट है। अक्सर डॉक्टर चेक करते हैं, कुछ डॉक्टर तो चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप का एक इमेज है, इसी को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसी से वो पेशेंट को चेक करते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेथोस्कोप, है ना भाई। इस पेशेंट के मर्ज का स्कोप क्या है ना, ऐसे याद रख लो आप। इस पेशेंट के मर्ज का क्या स्कोप है, कहां से प्रॉब्लम है, कहां से स्टार्ट है। तो स्टार्ट है कहां से? स्टेथियोस्कोप। क्या स्कोप है, कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट है? स्टेथियोस्कोप, याद हो गया। मॉर्ग्यू वर्ड क्या होता है? मॉर्ग्यू वह होता है जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, है ना। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण हो गया, कोई रीजन हो गया। मार्ग्यू जो होता है, मॉग, इसे सिंपल प्रोनाउंसिएशन मॉग कहते हैं। अ मॉग इज अ बिल्डिंग आर रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बीइंग क्रेमेटेड आर बरीड। मुर्दा घर, शव घर जिसे हम लोग कहते हैं। अगला वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, सरफेस एंड ओरिजिन्स। भूगर्भ शास्त्र विज्ञान जियोलॉजी कहते हैं, जिसपे स्पेशली हम लोग रॉक्स का, चट्टान का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, इसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। जियो माने भूमि होता है, लॉजी माने साइंस होता है। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड है ओरोलॉजी। क्या है? द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, द स्टडी ऑफ हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म।
ओरोलॉजी होता है कि जैसे माउंटेन फॉर्म कैसे होते हैं, इनके कितने लेयर्स होते हैं, हर लेयर में इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए जैसे माउंटेन्स की जो स्टडी होता है उसे ओरोलॉजी कहा जाता है। तो ओरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माउंटेन शेप, कैसे कहां कैसे फॉर्म किया गया। अगला वर्ड है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, माने शब्दों की क्या ओरिजिन रही, ये शब्द कहां से आया, या जिसे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। ये वर्ड फ्रांस से डेवलप्ड है, ये वर्ड ग्रीक से डेवलप है, हेब्रू से डेवलप है। एटमोलॉजी स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स है। ये एटमोलॉजी का पूरा डेफिनेशन है ना। तो दैट इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, देयर ओरिजिन एंड हाउ देयर फॉर्म्स एंड मीनिंग हैव चेंज्ड ओवर टाइम बाय एग्जिस्टेंसिंग ऑल दिस थिंग्स। फिलोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। एक लाइन में अगर एग्जाम में आएगा तो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को फिलोलॉजी कहते हैं, और डेफिनेशन जरूरी होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो द लव ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, किसी चीज की सीखने और लर्न करने का जो प्रेम होता है, लगाव होता है, दैट इज कॉल्ड। व्हाट इज द फिलोलॉजी? फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्पेशली द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड्स। फिलोलॉजी क्या होता है? स्टडी वर्ड्स का अध्ययन और उसका डेवलपमेंट। जैसे कोई वर्ड पहले यूज होता था, अब यूज नहीं हो रहा है, तो उसके पूरे डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड्स को हम लोग फिलोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो द पालियोग्राफी, पालियोग्राफी क्या होता है? पालियो क्या होता है? मतलब पूरा पाषाण काल होता है। पालियोलिथिक एज का मतलब होता है पूरा पाषाण काल, तो उसी वर्ड से बना है पालियोग्राफी। तो पालियोग्राफी क्या होता है हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। द स्टडी ऑफ द हैंड राइटिंग ऑफ द पास्ट, जो भूतपूर्व में लोगों की हैंड राइटिंग कैसी थी, उनका लिखने का तरीका क्या था, उनके लिखने के सिंबल्स के मतलब क्या होते थे, ये सारी बातें। एंड ऑफ इन द मनुस्क्रिप्ट वेल सो दैट दे मे बी डेटेड, रीड etc एंड दे मे सर्व एज हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। नेक्स्ट है टैक्सीडर्मी, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन। टैक्सीडर्मी जो होता है मतलब किसी भी जानवर का, मनुष्य का जो स्किन है या जानवरों का स्किन है, इसे काफी समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वो होता है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी इज अ क्राफ्ट ऑफ preparing the skin of dead animals and birds and filling them with a special material to make them look as if they are alive। उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे वो अभी भी जिंदा हैं। देखिए ये जानवरों का क्या है, सर है, धड़ है, इनको कैसे प्रिजर्व करके रखा गया है एज इट इज दिखने के लिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखते चलिए और समझते चलिए। अगला है सेनॉड। सेनॉड का मतलब होता है अ काउंसिल ऑफ क्लर्जीमैन, माने पादरियों का एक समूह होता है, एक कहते हैं उनका एक बेंच होता है जिसमें वो बैठ करके सभा करते हैं कि इसको हम लोग और कैसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अ सिनोड इज अ स्पेशल काउंसिल ऑफ मेंबर्स ऑफ चर्च व्हिच मीट्स रेगुलरली टू डिस्कस रिलीजियस इश्यूज। ये काउंसिल होती है जिसमें लोग अपने इश्यूज को डेली डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए, ये काउंसिल ऑफ क्लर्जीमैन, पादरियों का समूह है। यहाँ सारे लोग बैठ करके अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म को मजबूत करने के लिए इस पर ये हमेशा डिस्कशन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। तो अगला वर्ड है सैक्रिलीज। सैक्रिलीज क्या होता है? वायलेशन ऑफ रिलीजियस थिंग्स, माने पवित्र चीजों को अपवित्र बनाने की कोशिश करना ही सैक्रिलीज होता है, अपवित्रीकरण करना। जैसे कि कुछ रामायण के दोहों को उल्टा सीधा करके लोग कर देते हैं, है ना। जैसे कि अब देखिए ये भगवान कृष्ण और अर्जुन शंख बजा रहे हैं, किसी ने कोल्ड ड्रिंक लगा दिया, तो सैक्रिलीजियस हुआ कि नहीं हुआ? जैसे सैक्रिलीजियस कहते हैं। तो ऐसा अपवित्रीकरण होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सैक्रिलीजियस करते रहते हैं। बेट्रोथ माने क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंगेजमेंट जो आप लोग कहते हैं, तो ये बेट्रोथ भी एक वर्ड है। ठीक है। जैसे समवन्स फियांसी इज द मैन टू हुम दे आर एंगेज टू बी मैरिड। किसी व्यक्ति के साथ शादी का जब हम प्रॉमिस करते हैं तो उसे बेट्रोथ कहते हैं। हस्बैंड आर वाइफ टू बी इंटेंडेड बेट्रोड प्रोस्पेक्टिव स्पाउस, दैट इज। देख सकते हैं दोनों लोग फियांसी हैं। फियांसी वर्ड बहुत फेमस है और बेट्रोथ बहुत कम फेमस है, बट फॉरेन में ये वर्ड चलता है। बेट्रोथ्ड, एक दूसरे के साथ सगाई कर लेना, प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ठीक है। वैसे मैरिज का मतलब यूनियन ऑफ पायस सोल होता है। नेक्स्ट है
गायरोस्कोप, गायरोस्कोप क्या होता है, व्हाट इज गायरोस्कोप? तो गायरोस्कोप जो होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिवोल्यूशन को मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वन वर्ड में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गायरोस्कोप इज अ डिवाइस दैट कंटेन्स अ डिस्क टर्निंग एंड एक्सिस, दैट पूरा डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया है, ऊपर आपको मैंने इमेज भी दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्राबैंड, क्या होता है? कंट्राबैंड का जो सिंपल डेफिनेशन है, स्मगल्ड गुड्स। स्मगल्ड गुड क्या होता है? स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मूनशाइन। तो स्मगल गुड में क्या होता है कि भाई लूट पाट का जो माल होता है, जो चीजें होती हैं, जो सामान होता है, उसे हम लोग कंट्राबैंड कहते हैं। जैसे कहीं न कहीं से देखिए इन्होंने क्या है, लूट घसूट करके ये देखिए रखा है, तो कंट्राबैंड इसे हम लोग कहते हैं। कहीं न कहीं से ब्लैक मार्केटिंग करके, स्मगलिंग करके सामान को ले आना। नेक्स्ट है स्पियोनेज, आप देख सकते हैं इमेज से है। स्पियोनेज का मतलब ही जानते हैं कि कोई चीज को सिंपली सीक्रेट तरीके से लेने की कोशिश करना, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, किसी अन्य संस्था अथवा देश के बारे में गुप्त जानकारियों की प्राप्ति, जासूसी, ये सारी चीजें। स्पियोनेज माने जासूस होता है। स्पियोनेज की डेफिनेशन और देख लीजिए, espionage is the activity of finding out the political, military and industrial secrets of your enemies, rivals. By espionage is the activity of finding out the political, military or industrial secrets। एकदम पूरा डेफिनेशन है आपका कंप्लीट। ओके, नाउ बॉयनेट क्या होता है? बॉयनेट देखिए क्या होता है, एक गन के ऊपर जो एक नाइफ लगाई जाती है, इसे बॉयनेट कहते हैं। मिलिट्री वाले अक्सर यूज करते हैं कि मान लो अगर शत्रु सामने से आ जाए, तो मान लो गोली न लगे तो कम से कम बॉयनेट से तो मर ही जाएगा। देख सकते हैं आप। तो आप बॉयनेट की स्पेलिंग डेफिनेशन कहते हैं, इज अ लॉन्ग शेप ब्लेड दैट कैन बी फिक्स्ड टू द एंड ऑफ द राइफल एंड यूज्ड एज वेपन, स्वॉर्ड, नाइफ, ब्लेड, ठीक है। बहुत तरह का बॉयनेट लोग यूज करते हैं। ये पॉइजनस भी यूज करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी टच करे जाएगा तो एनिमी मर जाएगा। नीशे क्या होता है? NICHE, नीशे मतलब होता है अ हॉलो स्पेस इन वॉल फॉर स्टैचू। जैसे अक्सर लोग अपने अपने घर में नीशे बनवाते हैं, तो उसमें स्टैचू वगैरह रखने, दीवार के संदर्भ में, दीवार में लगाने के लिए देखिए स्टैचू रखने के लिए ऐसा बनवा देते हैं, इसमें स्टैचू रख देते हैं। कुछ लोग टेलीविजन को रखने के लिए, कुछ लोग और सामान को रखने के लिए NICHE नीशे बनवाते हैं घर में, ठीक है। अक्सर डिजाइन के रूप में ऐसा लोग डिजाइन करते हैं चीजों को। ऑर्थोग्राफी क्या होता है? मेथड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। एक लाइन का डेफिनेशन एग्जाम में अगर आएगा तो आएगा, ऑर्थोग्राफी माने होता है मेथड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज रिटन और प्रिंटेड etc। शैंक्टम क्या होता है? अ प्राइवेट प्लेस आर रूम वेयर समबडी कैन गो एंड नॉट बी डिस्टर्ब। सैंक्टम वो होता है ऐसा स्थान जहां पे कोई व्यक्ति प्राइवेटली रह सकता है, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, उसे सैंक्टम कहते हैं हम लोग। तो सैंक्टम, सैंक्टम एंड सैंक्ट्रोम दोनों वर्ड होता है, दोनों में से कोई भी है। अ वेरी प्राइवेट रूम, देखिए अब ये क्या है, एक ऐसा जगह पे एक स्थान है, कोई इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई इसे आ नहीं सकता, तो उसे सैंक्ट्रम कहते हैं। अ वेरी प्राइवेट रूम, अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है बोलने में, ठीक है। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है? एक्वेटिक माने होता है जली, जो जीव जल में रहते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, देख सकते हैं ऑक्टोपस, सील, जली एक्वेटिक, है ना। तो जल से, जो जल में जीव जंतु पौधे रहते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। लैक्सेटिव क्या होता है? लैक्सेटिव माने होता है a laxative is a food or medicine that you take you make you go to the toilet। ये लैक्सेटिव जो वर्ड है, एक मेडिसिन होता है, इसको खाने से किसी को टॉयलेट वगैरह नहीं हो रही है तो आराम से लूज कर देता है इंसान को, टॉयलेट आराम से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से बीमारी किसी किसी में ये पाई जाती है, टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है। रेफरेंडम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम? आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट जनता से पूछती है कि हम इस मुद्दे पर क्या करें, तो जनता का सुझाव लेकर के, अपना सुझाव और लोगों का सुझाव लेकर के तब उसको गवर्नमेंट पास करती है उस बिल को या उस चीज को। रेफरेंडम कहते हैं एन ओकेजन व्हेन ऑल पीपल ऑफ कंट्री कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर जनमत संग्रह। देखिए इतने लोगों को गवर्नमेंट ने बुलाया है, एक एक लोगों का ओपिनियन जानने के लिए, भाई आपका क्या मत है, आपका क्या मत है, फिर उसी के हिसाब से किसी कार्य को करना, दैट इज कॉल्ड, है ना। सोवेनियर क्या होता है? सोवेनियर क्या होता है? समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू समवेयर
you have been holiday or especially event, a thing kept in memory of an event। माने जैसे कि कोई स्थान आप विजिट करने गए, है ना, मान लीजिए आप कौशानी गए, आप नैनीताल गए, आप किसी ऐसे स्थान ऊटी गए, आप फॉर एन एग्जाम्पल आप वैष्णो धाम गए, तो आपकी हमेशा इच्छा होती कि मैं कोई ऐसी चीज़ वहाँ से ले आऊँ जो वहाँ की याद हमेशा दिलाती रहे, कुछ अच्छे पिक्चर, कुछ अच्छे इमेज, कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो हाँ उस चीज़ की हमें हमेशा याद दिलाती रहे, क्योंकि हम बार बार तो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ एक बार ही जा करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले आए जिसको हमेशा याद करें। निशानी भी बोलते हैं कोई वस्तु जो किसी यात्रा स्थल या विशेष कार्यक्रम की याद दिलाती हो। आई ब्रॉड बैक अ मेन्यू एज अ सोवेनियर ऑफ माई ट्रिप। कोई कोई होटल से एक उसका मेन्यू ही उठा लाते हैं कि हाँ यार ये इस होटल में गए तो मेन्यू। कुछ लोग बारात में जाते हैं चम्मच उठा लाते हैं, हाँ यार हम अपने फ्रेंड की शादी में गए तो चम्मच लाए हैं उसके। बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं सोवेनियर लोग, कहीं कार कोई ले लिया, किसी ने चाबी गुच्छा ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो सोवेनियर टाइप के लोग होते हैं, बड़े शौकीन लोग होते हैं, वो ला ला के संग्रह रखते हैं, संग्रह करते हैं, हमारा ये चीज़ें हैं, ये वस्तु है। सिस्मोग्राफी क्या होता है? अ मेजर एंड रिकॉर्ड द साइंस सेस्मिक वेव मेड बाय एन अर्थक्वेक, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। मतलब भूकंप का जो भूकंप आया नहीं आया, कितना आया, ज़्यादा आया कम आया, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है इसमें बोला जाता है सेस्मोग्राफ। मेजर एंड रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स मेड बाय अर्थक्वेक, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। तो देखिए सेस्मोग्राफ होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ को आप देख सकते हैं, ऐसा ही होता है जिससे पता चलता है कि कितनी बार भूकंप के झटके आए, कितनी बार नहीं आए। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। So guys, really if you enjoy it, so please like the video. If not, then you can dislike the video, no problem. Now guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, don't forget to send your valuable feedback. According to your feedback, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all, take care.